चलिए आज हम एक्सरसाइज 9B का सवाल नंबर 5 लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है। जो ये हमें त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, इसमें ये कोण B क्या है, हमें समकोण दिया गया है, यानी कि ये 90 डिग्री है। M भुजा AC का मध्य बिंदु है। जो AC भुजा है, जो कि इसमें इस त्रिभुज का कर्ण है, वो क्या है, M जो है इसका मध्य बिंदु है। और M से AB पर ML लंब खींचा गया है। M बिंदु से इस रेखा AB पर एक लंब खींचा गया है, वो कौन सा है, ML लंब है इस पर। यदि MN भुजा BC पर लंब है, ये जो MN है वो भुजा BC पर लंब है, तो दिखाइए कि आकृति LMNB एक आयत है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो आकृति बन रही है इस त्रिभुज के बीच में LMNB वो क्या है, एक आयत है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमें सवाल में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है इसमें क्या दिया गया है, कोण B समकोण है, या 90 डिग्री लिख सकते हैं, ब्रैकेट में समकोण कर दे। और क्या दिया गया है, रेखा AB पर ML लंब है। रेखा यहाँ लिख लेते हैं, रेखा AB पर ML एक लंब है। एक लंब और दिया गया है, वो कौन सा है, रेखा BC पर रेखा MN क्या है, लंब है। रेखा BC पर MN एक लंब है। तो अब वो लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, आकृति LMNB एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए फिगर में हम देखते हैं, रेखा AB पर MN एक लंब है। तो यहाँ पर L बिंदु पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक समकोण होगा। और ये भी हमें बताया गया है कि BC पर MN एक लंब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक समकोण होगा। तो देखिए एक आयत में क्या होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हम अभी हमें क्या है, चौथा कोण पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो कोण M है इसे हम ज्ञात करेंगे, और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्भुज LMNB में देखिए ये जो कोण M है ये क्या है, LMNB एक चतुर्भुज है, इसका चौथा कोण है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें सबको पता है। तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, कोण M को निकालेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया चतुर्भुज एल एम एन बी में कोण एन प्लस कोण बी प्लस कोण एल प्लस कोण एम बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ इनका सबका मान रख देंगे। ये देखिए कोण n कितना है, क्योंकि ये लंब है तो ये क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण n की जगह हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री। कोण b की जगह ये क्या लिखेंगे, क्योंकि ये समकोण दिया हुआ है सवाल में ही, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री। और कोण l क्या है ml क्या है भुजा AB पर लंब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा समकोण होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री। तो कोण M हमें निकालना है बराबर 360 डिग्री। तो कोण M का मान हमें निकालना है, तो इन्हें जोड़ के राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण M 360 डिग्री। अगर हम इन्हें तीनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 270, 9 तियाँ 27। और इधर ये प्लस का है लेफ्ट में, तो राइट में ले जाने पर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या आएगा 270 डिग्री। तो हमारे पास कितना बचेगा 360 में से 270 घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा। तो कोण M हमें कितना मिल गया 90 डिग्री। तो देखिए इसमें हमें ये कोण भी क्या पता चला है, ये भी एक समकोण है। तो देखिए इसे आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके चारों कोण पता होना चाहिए, क्योंकि आयत के चारों कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं। ये भुजा इसके बराबर भी होगी और इसके समांतर भी होगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर भी होगी और इसके समांतर भी होगी। तो देखिए चार चीज़ों में से एक चीज़ हमें मिल गई है। तो देखिए हम फिगर में आते हैं फिर से। रेखा AB पर हम लिखेंगे रेखा AB में। अगर हम रेखा AB देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो L है और B है वो क्या है समकोण बनाते हैं। समकोण बनाते हैं मतलब ये रेखा AB पर लंब है। तो एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं क्या होती हैं आपस में समांतर होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रेखा AB में रेखा BN और ML लंब हैं। तो ये क्या होंगी, अगर ये रेखा AB पर ये दोनों रेखाएं क्या है लंब है, तो ये क्या होंगी आपस में समांतर भी होंगी। अतः रेखा BN रेखा ML के समांतर होगी। तो इसे कैसे लिख देंगे BN समांतर होगी ML के। अब देखिए रेखा AB है
इसमें तो हमने देख लिया। अब रेखा बीसी पर आते हैं, लिखेंगे रेखा बीसी में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रेखा बीसी में क्या है, ये एम एन क्या है, इस पर एम एन और एल बी, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो दोनों जगह क्या है, समकोण बन रहा है। तो क्या होगा यहाँ, तथा क्या लिखेंगे, एल बी। रेखा बीसी में एम एन तथा एल बी लंब है। तो देखिए इस तरह है हमारा, ये रेखा बीसी है और ये रेखा एल बी, ये ऊपर तक नहीं दिखा है क्योंकि यहाँ तक ही हमें ज़रूरत है। और ये क्या है हमारा, एन एम, ये भी क्या बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो लंब रेखाएं हैं और ये एक रेखा है, तो क्या होंगे, ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः रेखा एम एन तथा एल बी समांतर रेखाएं हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये रेखा, ये आपस में समांतर है और इसके सामने की जो रेखा है ये भी समांतर है। तो समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। क्योंकि ये समांतर रेखा है तभी तो समांतर होगी, क्यों, जब इनके बीच की दूरियां बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एल बी बराबर होगी एम एन के। और क्या होगी, ये समांतर भी होगी, एल बी समांतर है एम एन के, और एल एम बराबर होगी बी एन के। और ये समांतर भी है, एल एम समांतर है बी एन के। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर भी आ गई और समांतर भी आ गई, और इसके चारों कोण क्या हैं, ये भी समकोण है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आकृति एल एम एन बी एक आयत है। और हमें यही सिद्ध करना था। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, पार्श्व चित्र में एल समांतर है एम के। एल रेखा एम रेखा के समांतर दी हुई है। पी, ये जो रेखा है पी, इस रेखा एम के
ऊपर क्या है, लंब है। ये पी रेखा एम पर लंब है और पी एन पर भी लंब है। इस रेखा पर भी क्या है, लंब है ये पी। तो हमें क्या से बताना है, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में कहा गया है क्या एम एम रेखा एन के समांतर है और क्यों है। अगर समांतर है तो क्यों है, और इसका कारण भी बताना है, और क्या ये समांतर होगी या नहीं होगी ये भी बताना है। इसी तरह हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग में देखते हैं। रेखा एम और एन के बारे में बात की गई, तो इन दोनों के बारे में ही हम देखते हैं। रेखा एम समांतर बताना है एन के, तो ये कब समांतर हो सकती है, अगर ये जो हमारा रेखा पी है इस पर लंब हो, तब ये क्या होगी, इन दोनों पर लंब हो, तब क्या होगी, ये दोनों रेखाएं आपस में लंब होंगी, वो समांतर होंगी। तो लंब होने पर हमें क्या दिया गया है, ये रेखा P जो है M पर तो लंब है, लेकिन हमें यहाँ पर भी क्या दिया गया है, ये जो है इस पर भी लंब है। रेखा P जो है N पर भी लंब है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि रेखा M और N भी समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या का उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि ये समांतर तो हैं। और अब इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि अब जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। और ये क्या है, एक ही रेखा पर ऊपर की ओर बनने वाले कोण हैं। तो इस रेखा एन पर ऊपर की ओर बनने वाला ये कोण, और रेखा एम पर भी बनने वाला ये कोण, ये आपस में क्या होंगे, ये संगत कोण होंगे, जो कि क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम एन के समांतर होगी, क्योंकि इन रेखाओं के संगत कोण बराबर है। अगर दो रेखाओं के ऊपर ही कोई तिर्यक रेखा है तो इसको ऊपर बनने वाला कोण कौन सा होता है, ये संगत कोण होता है। ये हमने पहले ही बताया आपको। और ये जो तिर्यक रेखा है, इन दोनों का अगर संगत कोण बराबर हो, बराबर मीन्स यहाँ पर समकोण होना चाहिए। बराबर तो ये होते ही हैं, लेकिन ये क्या, अगर समकोण हो तो ये वाली रेखा क्या होगी, ये जो तिर्यक रेखा होगी इस पर लंब होगी, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो चलिए अपना दूसरा भाग करते हैं। हमें इसमें बताना है कि क्या एल रेखा एन के समांतर होगी, और होगी तो क्यों होगी। सबसे पहले लिख देंगे हम, ये समांतर तो होगी, क्योंकि जो हमें सवाल में दिया गया है रेखा एल जो है एम के समांतर है, और अभी हमने बताया है कि रेखा एम रेखा एन के भी समांतर है। तो ये क्या हो गई, ये एक ही रेखा पर दो खींची गई समांतर रेखाएं हैं। तो ये क्या होंगी, अगर ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये क्या होगी, रेखा एल जो है रेखा एन के भी समांतर होगी। क्योंकि हम जानते हैं, ये लिख देंगे उसका कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस तरह हमने इसका
कारण भी लिख दिया, रेखा एल रेखा एन के समांतर है और वो क्यों है। अब अगले भाग में हमें बताना है क्या पी, ये जो इन पर लंब डाला गया पी लंब होगा एल पर, तो इसमें हमें ये बताना है। तो इसके लिए फिगर देखते हैं। फिगर में हमें क्या दिखाया गया है, रेखा एल और एम समांतर है और पी जो है रेखा एम पर लंब है और रेखा एन पर भी लंब है। तो इससे क्या हो हमें मिलता है, रेखा एम और एन आपस में समांतर है और ये इसके भी समांतर है, यानी कि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है और ये जो लंब डाल रहा है इन दो रेखाओं पर लंब डाल रहा है। तो अगर ये इन दो रेखाओं पर लंबवत होगा तो इस पर भी तो लंबवत होगा, क्योंकि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ पी लंब होगा एल पर, क्योंकि सभी रेखाएं एल एम एन परस्पर समांतर हैं, इसलिए पी एल पर भी लंब होगा। तो इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।